वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं जी हकीम शाह नज़ीर साहब, जिनका आपको इंतज़ार था, हमें भी इंतज़ार था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र खैरियत से हैं आप ठीक हैं? गर्मी कैसी लग रही है? अभी बहुत ज़्यादा लग रही है और यकीन करें अगर 35 की जो डिग्री कहलाती है वो 39 का गर्मी हाँ दे रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा फील्स है, लाइक बहुत 39 है। ज़्यादा। हाँ, अच्छा तो ये बताइए, वैसे ये जो बात है हम पहले भी इस तरह की चीज़ें बताते भी रहे हैं, लेकिन क्या अंदर से अगर हम कूल रहें तो हमें गर्मी का एहसास कम होगा? देखिए पानी का टेक ज़्यादा रखना होता है और दूसरा ये है कि जो घर के अंदर जो आप रह रहे हैं उसका टेम्परेचर कुछ और होता है, बाहर का कुछ और होता है। और जब हम बाहर निकलते हैं या कोई भी निकल रहा हो तो कोई गीला कपड़ा लेके वो आप अपने सर पे रख के सही। निकलें आप, ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएँ, पानी का टेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जिन सब्जियों में, जिन फलों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे हम बहुत ज़्यादा मुरगन स्पाइसी चीज़ें और गर्म चीज़ें खा रहे होते हैं, उसको अवॉइड करके आप सब्जियों की तरफ आ जाएँ, ताकि आपको मिनरल्स भी मिलते जाएँ, विटामिन्स भी मिलते जाएँ। और फलों में जिस तरीके से तरबूज, खरबूजा और खीरा, ककड़ी, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि आपको गर्मी की शिद्दत को कम फ़ील कर सकें आप। सही। और आम तौर पे भी पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, गर्मी बहुत फ़ील हो रही होती है, हाथ-पाँव भी जल रहे होते हैं। और बाज़ लोगों को मैदे में भी प्रॉब्लम होती है, जो कि गैसेज़ होती हैं, तेज़ाबियत होती है, बाज़ इसको भी गर्मी में शुमार करते हैं। ये एक अलग चीज़ है, ये तेज़ाबियत होती है। सही। तो और आम तौर पे भी गर्मी की शिद्दत जैसे कम फ़ील हो, आपने लेना है 4 दाने आलू बुखारा, 1 चाय वाली चम्मच सौंफ, 1 गिलास पानी में डिप कर दें, 1 घंटा या आधे घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पी लें। आप देखें आपका पूरा दिन ठंडा-ठंडा गुज़रेगा। आपको गर्मी की शिद्दत कम फ़ील होगी। अच्छा, ये जैसे लस्सी का रुझान होता था पहले, तो बहुत ही ज़्यादा था लस्सी है, जब उसमें पुदीना डाल लें या ज़ीरा डाल लें और कुछ, और उसके अलावा सत्तू, ये वाले ड्रिंक्स भी इम्पोर्टेंट हैं गर्मी में। बहुत ज़्यादा है। आप देखिए ये कुदरती चीज़ें हैं ना ये कोई केमिकल वाली चीज़ें नहीं है कि आपने मुख्तलिफ जो है केमिकलाइज्ड शरबत बना ली है। ये तो एक कुदरत जैनियन चीज़ें हैं। आप सत्तू का शरबत बनाकर पिएँ, आप लस्सी का इस्तेमाल करें। आम तौर पे भी आपने जैसे तुख्म बलंगा, गोंद कतीरा, इसबगोल दाना, ये तीनों आधी-आधी चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें, थोड़ा-सा गुड़ डाल लें उसमें। एक अच्छा मशरूब बन जाएगा आपका, जो कि जिगर, मैदे इसकी गर्मी को भी ख़त्म करती है, साथ में एसिडिटी को भी कम करती है और मैदे की तेज़ाबियत भी दूर करेगी, पेट का अफारा भी ख़त्म करेगी, सही। हाथ-पाँव की जलन भी दूर करेगी। तो ये इसे ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट भी पी सकता है, लेकिन इसमें फिर गुड़ ना डालें और इससे हाई बीपी का पेशेंट भी पी सकता है। सही। अच्छा, अब आजकल एक और जो बीमारी है वो सुनने में गर्मी में ज़्यादा आती है, हैज़ा। अब ये किस वजह से हो जाता है, क्यों हो जाता है, कि गर्मी से डायरेक्ट लिंक है, और फिर इसका इलाज क्या है? देखिए, इसमें एहतियात अफ़सोस से बेहतर है। सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और गर्मी के अंदर जो है वो पसीना और इसके अलावा जब आम तौर पे भी दिल मतली कर रहा होता है, तो इसलिए आपने लेना है 4 पत्ते पुदीना के और 1 सब्ज़ इलायची, सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के ठंडा कर लें। ठंडा करके आप 2 घूँट पी लें, 2 घूँट 2 घंटे के बाद पी लें। ये वॉमिटिंग, दिल मतली होना ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपकी। अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि सफाई ज़्यादा बेहतर है। तो इस चीज़ को आप फ़ॉलो कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगे। बेहतर हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब जो है गर्मी से और बड़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन के बहुत इश्यूज हो जाते हैं लोगों को, रैश हो गया, जलन हो रही है, कहीं और कोई दाने ऐसे निकल गए, बाकी तमाम चीज़ें, तो इसका कोई कलेक्टिव इलाज है? देखिए, इसका ये जो गर्मी की वजह से जो रैशेस, इचिंग, ख़ारिश महसूस होती है, बाज़ लोगों को चुभन महसूस होती है, तो वो सिर्फ़ एक ठंडी बूटी आती है पनीर के नाम से। पनीर 5 दाने 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को और सुबह निहार मुँह छान कर पी लें। ये हर किस्म की स्किन एलर्जी को भी ख़त्म करती है और पसीने की वजह से जो चुभन, इचिंग हो रही होती है, ये उसको भी ख़त्म करेगी। अच्छा। अच्छा नुसरत, एक चीज़ बताऊँ कि हम लोग जो पानी पी रहे हैं ना, ये मेन किरदार है। आप पानी साफ़ पिएँ और पानी जो है आपने ज़ाहिर बात है, अब पानी उस तरह का नहीं आ रहा जिस तरह पहले हमारी लाइनों में आता था। आप पानी स्टील के बर्तन में 15 मिनट उबाल लें, फिर इसे उतार के आप फ्रिज में रख लें बोतलों में भर के और ये पानी पिया करें, तो इंशाल्लाह आप काफ़ी बैक्टीरिया से बच जाएँगे। जैसे टाइफाइड आजकल बहुत फैला हुआ है, ये इन चीज़ों से भी आप बच सकते हैं। सही, पानी का तो वैसे भी हर दौर में कहते हैं। अच्छा, लोग मिनरल वाटर पे बहुत इन्हिसार करते हैं। अक्सर मिनरल वाटर कंपनीज में देखती हूँ कि वो घरों में खुली हुई हैं और जाहिर है उनके पास एक प्लांट लगा हुआ है,
तो क्या वो बेहतर आप समझते हैं होता है, या खुद बॉईल करें तो ज़्यादा अफादियत होगी? सबसे ज़्यादा बेहतर खुद बॉयल करें खुद आप, बॉईल वो करें। भी स्टील के बर्तन में, एक 15 मिनट उबाल लिया करें, जो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा बेहतर साफ़ पानी कोई नहीं हो सकता। बाकी जो है वो तो हम कर ही लेते हैं आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में, लेकिन बॉईल करने से भी यानी हमें दिल का सुकून होना चाहिए कि ये सही है ये बिल्कुल, सही है, इससे कोई ऐसा इशू नहीं होगा। क्योंकि जो ये जो कैन्स वगैरह दे के जाते हैं, अक्सर इसमें भी स्मेल आ रही होती है। हाँ। बाज़ औक़ात इवन यहाँ तक कि ब्लीच या साबुन तक की स्मेल आ रही होती है। फिर वो कैन उन्हें वापस किया जाता है कि आप सही पानी नहीं लेकर आए हो। एक ऐसा मेरी ये तो मेरी आँखों देखा हुआ है। तो ये पहले तो बहुत रुझान था, यानी अक्सर लोग बॉईल कर लिया करते थे पानी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरे फ़िल्टर्स और दीगर चीज़ें होती हैं, तो बॉईल पानी उस तरह से मैसर अच्छा, नहीं। गर्मी की जो शिद्दत है, जी, वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ील होती है जिनको हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं। जी। जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, ये चीज़ें बढ़ रही होती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा अचानक गर्मी लगने लगेगी, अचानक मौसम उनको नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। अगर बेशक बाहर गर्मी ना भी हो, फिर भी उनको अचानक गर्मी लगने लगेगी। जिन लोगों का भी जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल हैवी हो रहा हो या उसके अलावा एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन बढ़ रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए एक लकड़ी आती है लूत पठानी। इसका लूत पठानी? लूत पठानी, वाह! इसका दूसरा नाम है ढाक की लकड़ी। ओके। ठीक है, ये 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम मिश्री डाल लें, मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आपने 1-2 महीने यूज़ करना है और उसके बाद अपना दोबारा टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेंगी। इंशाल्लाह, बहुत सही। ज़्यादा बेहतर है ये। और इसी की वजह से एक चीज़ और होती है, थायराइड ग्लैंड्स। जी, थायराइड वालों को मैं भी यही आपसे पूछना चाहती थी कि उनके लिए काफ़ी क्योंकि वैसे भी इससे काफ़ी उनके प्रॉब्लम्स जुड़े हैं, तो गर्मी में क्या जी, उनके लिए है? इनको भी अचानक गर्मी, अचानक हाँ। सर्दी लगेगी, अचानक घबराहट शुरू हो जाएगी, धड़कन तेज़ हो जाएगी, अचानक चिड़चिड़ापन हो जाएगा, अचानक उनको ऐसा लगेगा जैसे गला दब रहा है। तो ये सारी चीज़ें थायराइड की वजह से भी होती हैं और इसकी जी। वजह से भी अगर हाइपो या हाइपर है, इनमें वेट बढ़ रहा भी होता है, वेट गिर रहा भी होता है। तो हमारी एक बीज आते हैं तुख्म सरस, ये थोड़े से कड़वे होते हैं। तुख्म सरस, इसे साफ़ कर लें, बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर कड़वा नहीं खा सकते हैं तो इसको ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में भर के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह-शाम, और कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करें। और अगर डॉक्टर की मेडिकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे प्लीज़ 1 दिन के लिए भी नागा ना कीजिएगा, उसे कंटिन्यू रखिएगा और साथ में ये कीजिएगा 3 महीने बाद अपना थायराइड प्रोफाइल कराएँ। आपका T3, T4, TSH इंशाल्लाह आपको तीनों कंट्रोल में मिलेंगे। ओके, बहुत ये ज़्यादा बेहतर है ये, अच्छा, ये इससे फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, लोग फिर भी ज़रा हर्बल मेडिसिन की तरफ ये सोच के थोड़ा कम आते हैं कि देर में फ़ायदा होगा। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, फ़ौरी अगर फ़ौरी अफ़ाका नहीं होगा, चीज़ फ़ौरी प्योर अफ़ाका। होगी, हाँ, तो आपको देखें जिस तरीके से अब दर्द है, जी। अगर आप कहते हैं कि मेरा ये दर्द जो है, सर का दर्द या टाँगों का दर्द या जो भी है, वो ख़त्म हो, आप कोई भी पेन किलर खाते हैं, हमारी हर्ब्स के अंदर, जड़ी-बूटियों के अंदर भी ऐसी हैं, जो 1 घंटे के अंदर-अंदर आपको रिज़ल्ट देती हैं, आपके जी, दर्द में आराम आएगा आपको। तो इसमें ये कहना नहीं सही कि आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत देर से आएगा। अच्छा। आजकल तो बहुत जदीद हो गया, आपकी नुस्ख़ाबंदी और जो फ़ार्मूला है, वो जो नुस्ख़ा है, वो एक जेन्युइन होना चाहिए, आपकी जड़ी-बूटी जहाँ से आप लेंगे, वो साफ़-सुथरी होनी चाहिए। फिर उसका आपको फ़ायदा भी नहीं, नहीं, जल्द फ़ौरी होगा। 1 घंटे में रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा। ज़ाहिर बात है, दर्द आपको अभी है, 2 दिन बाद तो नहीं है ना। अच्छा, ये बताएं कि गर्मी में ना एक और प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाता है। ये भी बहुत लोगों को है। बच्चों का कॉम्प्लेक्शन बड़ा ख़राब हो जाता है गर्मी में, अगर स्कूल जा रहे हैं, या अभी तो खैर छुट्टियां आ जाएंगी, लेकिन फिर भी बाहर खेल रहे हैं या कुछ भी है तो रंग बड़ा ख़राब होता है। और अब तो छोटे बच्चों की भी माएँ जो है ना वो बहुत कंसर्न होने लगी हैं। नहीं, देखें, बच्चों को जो है वो तो ग्रोथिंग एज में होते हैं। आप उनको कोशिश कीजिए पानी का टेक ज़्यादा रखिए और नींद पूरी करवाएँ उनकी, तो इंशाल्लाह उनका कलर ख़राब नहीं होगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं 5 साल से लेके 14 साल तक के, वो कभी गोरे नज़र आते हैं, कभी काले नज़र आते हैं, कभी पतले नज़र आते हैं, कभी मोटे नज़र आते हैं। वो ग्रोथिंग एज में होते हैं, हाइट निकाल रहे होते हैं। तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कोई भी ना करें। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये कि हाँ। जो इससे ज़्यादा एज के हैं 14 साल से, और कलर 2 टोन हो रहा है, और साथ में अपर लिप्स ब्लैक हो रही हैं, या ओपन पोर्स हो रहे हैं, या उनके ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो रहे हों, और पिगमेंटेशन ऐसे धब्बे हो रहे हों बटरफ्लाई की तरह, या माथा ब्लैक हो रहा हो, गर्दन ब्लैक हो रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए आप मूंग की दाल खाते हैं, पीली वाली मूंग की दाल, आपने लेना है 20 ग्राम मूंग की दाल ले लें, 20 ग्राम जो
अंडों के छिलकों का पाउडर है वो मिला लें इसमें। ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ है हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और इसमें 100 ग्राम उपटन मिक्स कर लें। फिर इसमें से जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगा लें। सही। आधा घंटा लगा रहने दें, आधे घंटे के बाद धो लें आप। अब देखें पहली एप्लीकेशन में आपका कलर कितना बेहतर होता है और जब ये रोज़ाना के बेस पे आप इस्तेमाल करें और जब मुकम्मल साफ़ हो जाए, गोरे गोरे नजर आए तो छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन करना जो है वो शर्त है, हाँ, लेकिन क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन नहीं करना। हाँ। 1 दिन 2 दिन में आप मुतमईन हो जाएंगे कि आपको ये बहुत बेहतर हो गया, कलर अच्छा हो रहा है। राइट। जब मुकम्मल साफ़ हो जाए आप इसे बंद कर दीजिए। सही। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। गर्मी के हवाले से हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि और गर्मी की शिद्दत को कम कैसे किया जा सकता है विदाउट एसीज़। एसी तो अपनी जगह है और फिर वो आपको एक और एसी चलाने से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है मगर और चीज़ों की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें बीपी भी हो सकता है, क्योंकि जब बिल आता है तो फिर एकदम से बीपी जो है ना आपका कहीं से कहीं चला जाता है। तो खैर उससे बेहतर है कि आप थोड़े से मशरूब ऐसे पिएँ, ऐसा खाना खाएँ, ग़िज़ा खाएँ जिससे गर्मी कम लगे। अच्छा, ये मुरक्कब ग़िज़ाएँ खाने से क्या वाकई गर्मी लगती है या ये हाँ, मिथ हाँ। है? देखिए एक तो ये होती है, दूसरा आजकल हाइब्रिड खाना मतलब ग़िज़ाएँ आई हुई हैं, तो उसकी वजह से भी होता है, जो फ़ार्मी चीज़ें हम खा रहे होते हैं। तो इसको अवॉइड कीजिए, आप देसी चीज़ों की तरफ आइए। और दूसरा जिस तरह आपने अभी एसी का ज़िक्र किया, अब यहाँ पे एसी, गाड़ी में एसी, ऑफ़िस में एसी, लेकिन फिर जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो ओह दूसरी एक हो, नेचुरल गर्मी जो आती है ओहो! ना, वो आपको इस एसी से सबको हिला के रख देती है। हाँ, बंदा कहता है कि मैं काश एसी में नहीं बैठता। हाँ, सही तो बात है। ये इस तरह आपको तंग हो जाएंगे आप। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों के लिए, जैसे आपने रात को आपने कहीं जैसे सोना है तो आपने 11 बजे के टाइम पे आप लगा लें और सुबह 6-7 बजे वापस बंद कर दें, ऑफिस चले जाएं। लेकिन फिर एसी को थोड़ा कम उस पे रखें, डिग्री पे रखें, मतलब ताकि थोड़ा आपको नेचुरल भी बाहर ज़िंदगी का नेचुरल गुज़ारें। भी मिलता रहे। हाँ, बहुत ज़्यादा एसी पे वरना डिपेंडेंसी हो जाती है, आपकी बॉडी फिर बर्दाश्त ही नहीं करती। अच्छा, इस बार इंशाल्लाह बहुत सारे लोग हमेशा की तरह हज पर जाएंगे और माशाल्लाह, गर्मी बहुत है। सो बिल्कुल। उनके लिए कोई आप फॉर्मूला बताना चाहते हैं या उनको कोई मशवरा देना चाहते हैं, क्योंकि जो भी जा रहे हैं वो आपस में यही बात करते हैं कि गर्मी बहुत होगी। जी, बिल्कुल होगी। देखिए वो अपने साथ जो है ना, जिस तरह मैंने अभी एक स्टार्ट में एक लफ्ज़ कहा कि तुख़्म बलंगा, जी। तुख़्म बलंगा, गोंद कतीरा और इसबगोल दाना, ये तीनों चीज़ें आपने थोड़ी-थोड़ी मिक़दार में लेके मिक्स कर लें। फिर जब पानी की बॉटल आप लेंगे, उसमें एक बड़ा चम्मच भर के डाल के हिला लें उस बॉटल को और वो पानी थोड़ा-थोड़ा करके पीते जाएँ। सही। आप देखें आपको एक तो गर्मी की का एहसास कम होगा, दूसरा ये है कि पसीने की शिद्दत भी कम होनी शुरू हो जाएगी अच्छा, आपको, वरना सही। गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हो जाता है। हाँ, तो तो ये इससे आप काबू कर सकते हैं। और दूसरा हीट वेव का ख्याल रखिए आप लोग, अगर देखें कि मौसम के हिसाब से, और वहाँ पे तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो तकरीबन गर्मी ही रहती है, तो आप इसका पानी का टेक ज़्यादा रखें और जो तुख़्म बलंगा, इसबगोल दाना और गोंद कतीरा बताया, आप इसका पानी पीते जाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो उस तरह हीट स्ट्रोक या वो जो हीट का एकदम से इफेक्ट होता है उससे आप बचे रहेंगे। यहाँ पर भी लोगों ने, मैंने देखा है कराची में अब स्टॉल्स टाइप लगाए हुए हैं जिसमें हीट वेव से बचाव के लिए आपको वो फौरी तौर पे अपनी मदद आपके तहत लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि लोगों की मदद कर सकें। तो उसमें उन्होंने वो शरबत रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है कि अगर आप बाइकर हैं या इस तरह जा रहे हैं गर्मी में और आपका दिल चाहे तो आप रुक के जो है उससे थोड़ा सा अच्छा, फ़ायदा एक उठा चीज़ सकें। मिडिल ईस्ट में, सऊदीया, कुवैत या जितने भी वो इलाके हैं मिडिल ईस्ट कहलाते हैं, यहाँ पे रेगिस्तान होने की वजह से ड्राई वेदर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आपको साइनसाइटिस के पेशेंट मिलेंगे, नज़ला। यहाँ से जाते ही नज़ला या गला ख़राब होता है अक्सर लोगों का। तो ऐसी सूरत में वहाँ पे भी पंसार की दुकानें हैं। सही। आप बनफशा के पत्ते ले लें, सही। उसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना रात को पिएँ आप, इंशाल्लाह आपका ना गला ख़राब होगा, ना एलर्जी महसूस होगी। सही। बाकी अपनी अच्छा, सेहत का ख्याल एलर्जी। रखें, तबीयत में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो, आपके वहाँ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने ये एलर्जी की बात की, आजकल कई हमारे ऑफिस में ही कई लोग हैं ऐसे जिसमें हमारी एंकर्स भी हैं कि किसी ना किसी को कोई ना कोई एलर्जी हुई हुई ही है। तो ये एलर्जी का जो है ना बहुत ज़्यादा आजकल अटैक हुआ है
जिन लोगों को एलर्जीज रहती हैं वो क्या करें? देखिए एलर्जी से रहती हैं, एहतियात करेंगे। बाद लोगों को धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू और इस तरह गर्मी में जिस तरह कभी एकदम धूल वाली हवा उड़ने लग जाती है, चलने लग जाती है। या फिर कपड़े आप अलमारी से निकालें ना हाँ, सेटिंग करने के लिए, या सर्दियों के कपड़े निकालें तब भी होगा, कारपेट की वजह से फौरन भी छींके होगा। शुरू। तो हाँ। मैंने जिस तरह अभी बताया कि हमारी एंटी एलर्जी होती है बनफशा के पत्ते। तो बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, सवा कप पानी में डालें, उबाल लें। ये हर किस्म की एलर्जी को ख़त्म करेगी, चाहे वो साइनसाइटिस एलर्जी हो या स्किन एलर्जी हो, ये उसमें भी अच्छा काम करती है। तो आपने इसका कहवा बना के 1 कप सुबह, 1 कप शाम, जब मर्ज़ की शिद्दत में कमी आ जाए तो इसको 1 टाइम कर दें, ठीक है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ अभी मैं देख रही हूँ कि एलर्जीज इतनी सिवियर हो गई हैं लोगों की कि काबू नहीं आ रही हैं। इससे आ जाएंगी काबू? बिल्कुल मतलब काबू आ साल जाएंगी। साल से वो एंटी एलर्जी खा हाँ, रहे हैं, कितनी एंटीबायोटिक्स खा चुके हैं, क्या क्या कर लिया है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा नहीं, अफाका नहीं अगर हो रहा है। इनको बहुत ज़्यादा अरसे से हो रही है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, तो आपने हर महीने 5 दिन इस्तेमाल करना है ये, हर महीने। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा, क्योंकि ये एलर्जी बड़ी देर से जाती है और 2 दिन में, 1 दिन में काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जब देखें आप ठीक हो गए, आप इसे रोक दें, फिर अगले महीने फिर अगले महीने फिर, तो ये आस्ते-आस्ते ये आपकी शिकायत ही दूर हो जाएगी, अच्छा, ठीक हो लेकिन ये जाता है है। कि कंसिस्टेंसी का आपको हाँ, कुछ ख्याल अरसा करना है। आपको यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद हो सकता है, और फिर एतकाद के साथ भी करें ना, ये भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे अगर डॉक्टर कहता है कि ये 7 हाँ। दिन खानी है, तो हम 2 दिन खाते हैं और छोड़ देते हैं और मर्ज़ शिद्दत से रिपीट होता है। तो ऐसा ना करें, आप 7 दिन करके फिर एक फ़ॉलो-अप कर लें डॉक्टर को, फिर आप जो डॉक्टर आपका फ़ैसला करे आप उस पे अमल करें। जो फैसला करे डॉक्टर का बस वही होगा फिर। अच्छा, वैसे देखिए, गर्मी के दौरान आपके पास ज़्यादातर लोग किस हवाले से आते हैं, और क्या ऐसी बीमारी है जिसको आप एड्रेस करते हैं, आप देखते हैं कि ज़्यादा यहाँ कराची में या पाकिस्तान में लोग फेस करते हैं? देखिए इसमें ये सर दर्द, हाँ, सर दर्द, बिल्कुल, बिल्कुल, गर्मी बिल्कुल। का और हाँ। गर्मी का नज़ला, गर्मी का गला ख़राब होना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सर दर्द जो है आम तौर पे भी रहता हो या आपको माइग्रेन पेन महसूस होता हो, और इसके अलावा गर्मी की वजह से सर में ऐसा दर्द होता है जैसे तीसे मारता हुआ दर्द होता है, और बाज़ लोग तो उसको बांध के रखते हैं सर को। तो उसके लिए आपने एक हमारे फूल आते होते हैं पंसार में कि लेवेंडर फ्लावर, जिसको इस्ते खुद्दूस कहते हैं, इस्ते खुद्दूस, इसकी 1 चाय वाली चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। अगर सर दर्द हो रहा हो आप उसी टाइम पे पी लें, 10-15 मिनट 20 मिनट में आराम आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर माइग्रेन रहता हो आपको, तो ये एक टाइम रोज़ाना रात के टाइम पे रख लो, रात के टाइम पे आप इसका कहवा बना के सोने से पहले पी लिया करो। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि तो सर दर्द ख़त्म होगा, माइग्रेन ख़त्म होगा, दूसरा स्ट्रेस लेवल को भी ये नीचे लेकर आती है, अच्छा। जो कंधों में खिंचाव वगैरह महसूस होता है। माइग्रेन वालों को भी ऐसे लगता है कि उनको कोई और दवा वो जो तो है। रोशनी से भी बंद हाँ, कर हाँ। देते हैं, तो अंधेरा कर माइग्रेन का देते हैं। इलाज हो बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल, ये लेवेंडर फ्लावर इस्तेमाल करें आप इसका हाँ। कहवा, और 1-2 महीने यूज़ कर लें, इंशाल्लाह खुद अच्छा, ज़रूरी है ये दुआएँ जब देंगे। दर्द हो जब करना है, या वैसे ही आम रखना तौर है? पे भी रात को 1 टाइम कर लें। लेवेंडर फ्लावर, हाँ, इसको इस्ते खुद्दूस भी कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश ये नेम उसका आपको वो ड्राई फॉर्म में ड्राई मिलते फॉर्म में होंगे? मिलेगा पंसार से। ठीक। जहाँ से भी लें पहले साफ कर लें, उसमें मिट्टी तिनका होती है। फिर उसके बाद उसकी 1 चम्मच को सवा कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया। रात को 1 टाइम पी लिया करें। अच्छा, उसको वो तो नहीं करना है ना, ग्राइंड तो नहीं करना है? नहीं, 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 ऐसे ही बस? जैसे आप सब ठीक, चाय बनाते हैं, ठीक। ऐसे इसकी चाय बनाकर पिएँ आप 1 टाइम रोज़ाना। तो अच्छा। ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, और पानी इसलिए मैं कहता होता हूँ कि आई पानी थिंक का टेक ज़्यादा रखें। नींद भी इससे बेहतर आएगी ना लेवेंडर से? बिल्कुल, इससे नींद भी हाँ। बेहतर आएगी और साथ में स्ट्रेस भी कम होगा। अच्छा, इसी मौसम में गर्मी के अंदर पेट खराब हो जाता है और लूज़ मोशंस शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोगों का मैदा कमज़ोर होता है, बहुत जल्दी-जल्दी लूज़ मोशंस हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बेलगिरी का मुरब्बा। बेलगिरी एक फल होती है, उसका मुरब्बा ले लें आप। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो फिर इसका फल ले लें, पंसार से मिल जाएगा, सूखा हुआ मिल जाएगा। उसको पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ। आप ये 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें, आपका पेट का निज़ाम सही हो जाएगा। अगर डायबिटिक नहीं है तो फिर इसका मुरब्बा ले लें, वो मीठा होता है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को, दिन में 3 सही। बार ले लें। पहले दिन ही फ़र्क पड़ जाएगा ओके, ठीक इंशाल्लाह। है ये। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सही। और गर्मी के नज़ले में? गर्मी का नज़ला और साथ में खांसी भी हो रही होती है, तो और गला भी ख़राब हो, तो आपने लेना है बरगे गाओज़ुबान। बरगे गाओज़ुबान 1 चाय वाली चम्मच, सपिस्तान 1 चाय वाली चम्मच, मुलेठी
आधा इंच का टुकड़ा, 1/4 कप पानी में डाल लें, उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बनाकर पिएं। ये भी 2 या 3 दिन पी लें, काफ़ी है। खांसी भी ख़त्म होगी, गला भी ठीक होगा। नज़ला बहता हुआ नज़ला हो या छींकों वाला नज़ला हो या गले में उतर रहा हो, ये सब के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, और गले में दर्द का क्या करें? आजकल जो है क्योंकि गर्मी है, सब ठंडे मशरूब पीते हैं, पानी भी ठंडा पीने का दिल चाहता है और उसके बाद हो जाता है गले में दर्द। ये गला ख़राब होने की वजह से गले में हाँ। दर्द होता है। तो ऐसी सूरत में मैंने अभी बताया ना कि एक बरगे गाओ ज़ुबान और अच्छा, ये उसके सपेस्तान लिए और भी है। मुलेठी, ओके। गला ख़राब होता हो उसको भी ठीक करेगी, हर किस्म के नज़ला ज़ुकाम और खांसी को भी ख़त्म करेगी। पहले लोग पान में भी मुलेठी डलवा के खाते थे कि गला साफ होगा, मुलेठी गला सही बेसिकली होगा। तौर पे पेट के लिए है। अच्छा। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो गले में काम आती है, अच्छा। लेकिन ये वरम को उतारने में काम आती है। जब गला ख़राब होता है तो थोड़ा-सा वरम होता है गले में, तो इसलिए उसको भी ठीक करती है ये। हाँ, और ज़रूरत से ज़्यादा खा लें तो फिर ज़्यादा ही मसला हो सकता है, तो ये भी फिर देखना गुलकार बन पड़ेगा। जाता है। हाँ, तो बस ज़रा सा ध्यान से। ठीक है, अच्छा ये तो तमाम चीज़ें मिला के करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि कोई एक चीज़ बता दें, बस एक चीज़ हम खरीदें, उसको जो करना है वो करें, या फाँक लें या खा लें जो भी उससे। ऐसा कुछ है एक चीज़ कोई? देखिए, एक चीज़ की तरफ अगर जाएँगे तो फिर वो काली किशमिश है। ओके। या हाँ। काली किशमिश 10 दाने, 1/4 कप पानी में डाला, उबाल लिया, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। ये तो बड़ा मज़े जो का मीठा खांसने कहवा से, होगा। हाँ, जो खांसने से सीने में से आवाज़ आती है ना खुर खुर की, ये उसको भी ठीक करेगी, गला भी ठीक करेगी, नज़ला भी ठीक करेगी, ज़ुकाम भी ठीक करेगी। ये एक बंदे के लिए आपने बताया, ये अगर एक- ज़्यादा लोग हैं तो फिर ज़्यादा डालें इसमें। हाँ, फिर ज़्यादा बना लें। हाँ। अगर ज़्यादा अफराद हैं तो आप एक केतली बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से डाल लें। हाँ। 25-30 दाने डाल लें, कोई मसला नहीं, कोई नुकसानदेह चीज़ भी नहीं है, फ्रूट भी। काली किशमिश काली किशमिश, काले अंगूर की होती है। हर पंसार पे ड्राई फ्रूट वालों के पास मिल जाती है। बना के देखें, आई थिंक मुझे तो लगता है कि अच्छी टेस्ट बहुत में भी अच्छा अच्छी जायका, होगी। हमने पी के देखा हुआ है। हाँ, उसमें अगर आप नींबू वगैरह डाल लें या नहीं डालना डालें? वैसे डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। इसका अपना जायका बहुत अच्छा नहीं, होता है। जायके के लिए सिर्फ नहीं, क्योंकि उसका वो भी आ जाएगा, लीमू का भी इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। चंद कतरे नींबू के भी डाल लें। और इसके अलावा आमतौर पे खून की कमी महसूस हो रही होती है, गर्मी महसूस हो रही होती है। बाज़ लोग कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात पीना चाहता हूँ, तो आपने एक नेचुरल चीज़, अभी मैंने काली किशमिश का जिक्र किया, एक हरी किशमिश होती है जो सुंदरखानी लंबी लंबी सी होती है। आप इसका शरबत बनाएं और वो इस तरीके से बनाएं कि एक जग पानी के अंदर आपने 100 ग्राम डाल लिया, ठीक। हिला लिया, ये फूल जाएंगी अंदर और इसका जायका भी अच्छा होगा। एक गिलास सब पी सकते हैं इसमें से। सही। तो देखिएगा, एक तो पूरा दिन ठंडा गुजरेगा, दूसरा जो कमजोरी फील हो रही है, वो सुस्ती भी कायली बेहतर हो फील हो रही है, जाएगी। वो भी दूर हो जाएगी। और ये इनके और सारे तरीके, आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं वो भी आस्ते आस्ते ठीक ये होने शाह नज़ीर भाई ना यही सब कुछ करते रहते हैं, इसलिए कूल एंड फिट रहते हैं। सो विद दैट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इरफान कामिल साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे।